फ्रेंड्स, ये पूरे मॉड्यूल में हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि जावा के अंदर किस तरीके से स्टेटमेंट्स को लिखा जाता है, क्या अलग अलग कंस्ट्रक्ट्स अवेलेबल है। जैसे कि एक तो होता है जो कि सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, सिंपल, एक के बाद एक हमारे स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होते हैं, वो तो नॉर्मल ही होता है। उसके बाद हमने जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स, राइट, सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स जावा में कौन कौन से हैं हमने वो डिस्कस किए। मतलब एक सिंपल इफ किस तरह से लिखा जाता है, राइट, इफ का क्या सिंटैक्स है और वो लिखने से वो कैसे उसका बिहेवियर होगा, मतलब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे या नहीं होंगे। तो सिंपल इफ डिस्कस किया। उसके बाद हमने इफ एल्स, इफ के बाद खाली इफ नहीं, इफ के साथ हमने एल्स भी लगा सकते हैं, तो हमने देखा कि इफ एल्स में और इफ में क्या डिफरेंस है। फिर हमने इफ एल्सिफ, इफ एल्सिफ, इफ एल्सिफ, मतलब कि हमारे पास अगर मल्टीपल कंडीशंस हुई तो किस तरह से मल्टीपल कंडीशंस भी हम जावा के अंदर चेक करवा सकते हैं। मतलब कि इफ एल्सिफ का पूरा लेडर है, तो वो लेडर को किस तरह से लिख सकते हैं। हमने ये भी देखा कि जावा के अंदर नेस्टेड इफ का सपोर्ट है, मतलब एक इफ के अंदर हमको दूसरा इफ एल्स लिखना है या एल्स के अंदर हमको दूसरा इफ एल्सिफ लिखना है तो भी हम लिख सकते हैं। मतलब इफ के अंदर आपको इफ एल्सिफ का लेडर लिखना है या लेडर के अंदर कहीं पर इफ लिखना है, राइट, वो हम लिख सकते हैं। तो हम नेस्टेड इफ भी जावा के अंदर लिख सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट खाली इफ से नहीं होता है, एक स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्ट हमारे पास है, वो है स्विच केस। तो हमने स्विच केस का बेसिक सिंटैक्स देखा, समझा उसको कि कैसे फ्लो होता है, उसमें ब्रेक एक स्पेशल जो स्टेटमेंट है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। डिफॉल्ट जैसा एक केस आता है, राइट, स्विच केस में हम मल्टीपल केसेस तो लिखते ही है, उसके सिवा हमारे पास एक डिफॉल्ट केस भी होता है। वो डिफॉल्ट केस को क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ उसको लिखना चाहिए, वो हमने डिस्कस किया। और स्विच केस में और नेस्टेड इफ में क्या डिफरेंस है, कब कौन सा प्रिफर करना चाहिए, क्योंकि जो एल्स इफ का लेडर है और स्विच केस जो है वो दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर है। इफ एल्सिफ लेडर जो है उसके अंदर भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती है और स्विच केस में भी मल्टीपल कंडीशंस है। तो हमको कब कौन सा प्रिफर करना है, कब मुझे स्विच केस लिखना चाहिए, कब मुझे कब मुझे इफ एल्सिफ का लेडर लिखना चाहिए, हमने पूरा वो डेमोन्स्ट्रेशन के साथ भी देखा, राइट, कि हमको कौन सा कब लिखना चाहिए। फिर हमने दूसरा टाइप का जो कंस्ट्रक्ट है वो है इटरेशन या फिर रिपीटेशन। तो हमने वो डिस्कस किया कि जावा में हम इटरेशन या रिपीटेशन किस तरह से कर सकते हैं, या हमारे पास सिंपली अगर मैं इनफॉर्मल वे में बोलूँ तो हम बोल सकते हैं क्या क्या टाइप्स के लूप अवेलेबल है। तो जावा के अंदर डू, ओके, फिर वाइल और फिर फॉर, राइट, जो सारी लैंग्वेजेस में है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, कि हम डू से शुरू कर सकते हैं, वाइल से एंड कर सकते हैं, वाइल से शुरू कर सकते हैं पूरा लूप, राइट, या फिर हम फॉर से लिख सकते हैं। तो तीन को हमने कंपेयर भी किया। हमने एंट्री कंट्रोल्ड हमारी कौन सी लूप है, एग्जिट पे कौन सी लूप हमारा कंट्रोल लिखते हैं, राइट, सो एग्जिट कंट्रोल्ड एंड एंट्री कंट्रोल लूप कौन कौन सी है। डू वाइल में और वाइल में स्पेसिफिकली क्या डिफरेंस है, और डू वाइल और वाइल हम एक कैटेगरी में भी गिन सकते हैं और फॉर अलग कैटेगरी में भी आ सकता है, क्योंकि डू वाइल और वाइल दोनों जो है वो कंडीशनल बेस्ड है और फॉर जो है वो कंडीशन तो है, लेकिन ज्यादातर हमको जब काउंटर बेस्ड कंट्रोलिंग करना है, काउंटर के 10 बार होनी चाहिए कि 12 बार होनी चाहिए, तब हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो हमने वो भी डेमोन्स्ट्रेट करके देखा है कि भाई डू वाइल क्या है, वाइल क्या है और फॉर क्या है। जावा के अंदर फॉर का एक स्पेशल टाइप भी है, वो है फॉर ईच। मतलब हमारे पास किसी भी टाइप का कलेक्शन है, अगर एरे है या एक वेरिएबल की बात नहीं है, हमारे पास बहुत सारा डेटा है और हमको ये बहुत सारे डेटा पे अगर ट्रावर्स करना है तो किस तरह से हम फॉर ईच का भी यूज कर सकते हैं, जो कि जावा में है। ये शायद सी में या ऐसे कोई लैंग्वेजेस में नहीं है। फिर हमने जंप स्टेटमेंट्स डिस्कस किए। जंप स्टेटमेंट्स मतलब कि हमको सीधा जंप करके कहीं और चले जाना है, बीच के सारे स्टेटमेंट्स को छोड़ देना है, या फिर कि हम एक मेथड में है और वहां से जंप करके दूसरे मेथड में जाना है, या फिर कि हम एक स्विच केस में एक केस में है और वहां से जंप करके सीधा हमको केस के बाहर आ जाना है, राइट, या फिर कि हमको लूप के अंदर कोई पर्टिकुलर कंडीशन पे हमको बाकी के स्टेटमेंट्स छोड़ देना है और आगे कंटिन्यू करवा देना है। तो हमने ब्रेक
कंटिन्यू डेमोन्स्ट्रेट करके देखा, दोनों का सिग्निफिकेंस देखा कि ब्रेक और कंटिन्यू में क्या सिमिलैरिटी